सच को बाहर लाने के चक्कर में हम जमीन के अंदर पहुंच गए। मम्मी, अर्जुन कहाँ है? Mishri, mother-in-law, help me. हाय मम्मी, हमारी सांसें उखड़ रही है। मम्मी जल्दी आ जाइए अर्जुन, प्लीज जल्दी आ जाइए। सर्वत्रं दुर्गेश्वरी सत्वं इंद्राणी रुद्राणी सर्वेश्वरी पारं पादस्य पादाय जयं पवित्रं दानं पराशक्ति सर्वाणि पूज्यं देव्यानि भाषाणि भद्रकाली तारं रूपाणि रूपाणि ओंकारहारं रजतं जडामुकुटमणितं शून्यकारणं सर्वे रक्षामि। Mishri! बहुत प्यार है ना अर्जुन मिश्री को एक दूसरे से। अब दोनों के दोनों का खेल खत्म। अब बस कोई मुझे देख न ले। ये इडियट अभी क्यों फोन कर रहा है? हेलो अश्विन जी, सब कुछ ठीक तो है ना? अनामिका, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना लेट फ़ोन किया। एक्चुअली अर्जुन भाई को फ़ोन नहीं लग रहा था। तुम मेरी उनसे बात करवा दोगी प्लीज़? क्यों अभी? दरअसल पापा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। घर में जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता ना, हम लोग सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बन के। अभी अर्जुन भैया नहीं है ना, तो मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि भैया और भाभी दोनों घर पे आ जाए। अश्विन जी, वो कहना है कि घर पे इतना कुछ हुआ है तो सब लोग थक हार के आराम कर रहे हैं। हमें लगता है कि कल सुबह बात करनी चाहिए। हाँ, हाँ, तुम सही कह रही हो। काफी लेट हो गया ना। कोई बात नहीं, कल पापा को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा और वो जब अपने दोनों बेटों को साथ में देखेंगे ना, और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम जाओ और सो जाओ, मैं पापा के पास जाता हूँ। गुड नाइट। अरे आप क्यों डरा रहे हो? डरा नहीं रहे हैं। हाँ। एक खबर देनी थी। मैं बहुत थक गई हूँ अभी। सुन तो ले। अरे कभी पूजा पाठ करती भी दिख जाया करो। जब देखो अर्जुन मिश्री की बुराई बस। सीनियर बुढ़िया, जब तेरे अर्जुन मिश्री घर लौटेंगे ही नहीं तब तो कितनी परेशान होगी। ये सोच के तो मेरा मन डांस कर रहा है। हाँ, इतना सोच के बोल रही हो मतलब झूठ बोल रही हो, और झूठ हमको सुनना नहीं है, समझे? जी नहीं, वो पापा को देखने के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे थे, बस वही बुआ जी को बताने आए थे और अश्विन जी का तब तक फोन आ गया। उन्होंने कहा कि आने की जरूरत नहीं है। बस अब जाए।
तू कहाँ चली? अटक अटक के वो अश्विन की दुल्हन के साथ हमारे बच्चों के खिलाफ उनके चाले चलने के लिए। चाले तो मैंने चली है और अर्जुन मिश्री दोनों हार गए और मैं खेल जीत गई। वैसे भी मैंने कहा था ना, तुर्क का इक्का है अनामिका। ये कहाँ गए? उस अनामिका ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? मिश्रा! टाइम खत्म हो रहा है अर्जुन, प्लीज जल्दी आ जाइए। मिश्रा! श्री के आने से पहले मैं भगवान में नहीं मानता था, अब मानता हूं। उसने मुझे आपका भक्ति नहीं, आपका बेटा, आपका सन इन लॉ सब कुछ बना दिया। मदर इन लॉ, आज आपका बेटा एक मां से जिद करेगा। आज आपको मेरी मदद करनी होगी मां। प्लीज प्लीज मुझे मिश्री तक पहुंचा दीजिए, और जब तक मैं वहां नहीं पहुंचता मां, प्लीज आपको उसका ध्यान रखना होगा। आपको मेरी मिश्री का ध्यान रखना होगा। आज आपको मेरी मदद करनी होगी मदर इन लॉ, प्लीज। मिश्री कहाँ है मदर इन लॉ, बताइए। आज आपको मुझे बताना होगा, बताइए मदर इन लॉ, प्लीज। आज कुछ कहोगे नहीं? आज तुम्हें खोने के डर में आज तुम्हारे अक्रू अवस्थी की सच में बोलती बंद हो गई थी। तो तुम एक मिनट, तुम नई नई जगह एक्सप्लोर करने का बड़ा मजा आता है ना तुम्हें? आज तो जमीन के अंदर घुस गई। अगर मैं वक्त पे नहीं आता तो क्या होता? तो हमने तो माता रानी से कह दिया था कि आप ही हमारे अक्रू अवस्थी का गुस्सा झेल लेना। Thank you so much, mother-in-law. Thank you so much. अर्जुन, आज अनामिका ने हमारे साथ जो किया वो घर वालों के साथ भी कर सकती है।
मिश्री, ये अनामिका अनामिका का सच जो कुछ भी है तुम सब अभी इसी वक्त मुझे बता दो। आप हम पर भरोसा करते हो ना अर्जुन? ये भी कोई पूछने की बात है? हमें बस कल सुबह तक का टाइम चाहिए। हम खुद अनामिका के मुंह से उसका सच बुलवाना चाहते हैं। और आप तो जानते ही है ना अर्जुन, सबूत के बिना सच अधूरा है। अर्जुन, कल सुबह तक का वक्त प्लीज। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि जब तुम प्लीज बोलती हो मैं मना नहीं कर सकता। ओके? कैसे आ सकता है भूत? नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज, कुछ मत करो प्लीज, कुछ मत करो। नंदू को भूत, ये मिश्री, उसको तो मैंने दफना दिया था ना, तो वो कैसे आ गई? हाय मम्मी, इसे कैसे पता कि हम नंदू नहीं मिश्री है? नहीं। आग जला ना पाए वो सूट है, पानी भिगा ना पाए वो कमर। अब मिश्री में नंदू का भूत। नंदू कैसे हो सकता है? वो मिश्री तो मर गई ना। अरे खुद तेरे वो इडियट पति, सॉरी मतलब महान पति अर्जुन ने खुद गोली से मारा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हम नंदू है प्रिया। क्या कर रही है? मतलब कौन प्रिया? मैं प्रिया नहीं हूँ, मैं अनामिका हूँ। मैं अनामिका हूँ यार। तो हम भी किसी के यार नहीं, हम भी पावरफुल और पावरफुल नंदू है। ठीक है, माना कि तुम नंदू हो, है ना? लेकिन तुम अब मर चुके हो, यहाँ क्यों आए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है मिश्री? नहीं, सॉरी। हाँ, पहले मेरी बात सुन। वो क्या होता है ना कि मूंछ लगा देने से पहचान नहीं बदल जाती मिश्री। क्या चेहरे पर नकाब लेने से पहचान बदल जाती है? ठीक है, तुम नंदू हो। लेकिन देख, अर्जुन ने तो तुम्हें मार दिया है ना। हाँ, तो अब ये सब करने से क्या फायदा? मेरा बांडा फोड़ने से क्या मिलेगा? हाँ मिश्री, देख, अपने परिवार के बारे में सोचना। वो प्रताप जी, हाँ, वो प्रताप तो अभी कैसे बीमार था ना। हाँ, अभी ठीक हुआ है। अगर उसको पता चल गया कि मैं प्रिया हूँ तो वो तो ऐसे ही कोमा में आ जाएगा। और अश्विन, अरे बाप रे, अश्विन को अगर पता चल गया कि इस नकाब, इस चेहरा बदलने के चक्कर में वो ऐसा बेवकूफ बना कि वो अपने सगे भाई को उसने घर से निकाला, तो वो तो खुद से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। और कल्पू और सीनियर बड़ी दादी, उनको पता चलेगा कि प्रिया बच गई है, आग में मरी भी नहीं और बदला लेने के लिए वापस लौट आई है, तो उनका तो माता रानी से विश्वास ही उठ जाएगा। मैं बोल रही थी कि उनको ऐसे झटके देने से अच्छा तो यही होगा कि बिजली के झटके से वो मर जाए। सॉरी। देख, तू तो मर चुकी है ना? और अर्जुन के हाथों मरी है, तो तेरी आत्मा तो वैसे भी भटकती रहेगी। मुक्ति का आइडिया ना, इसे ड्रॉप करते, हाँ, और किसी और को कहीं और जाके डरा, ये आत्मा को कहीं और भटकने दे। पर मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे जाने दे, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दो। नहीं। ये कौन सा पोज है? कौन सा भूत? तुमको हम भी तो भूत नहीं लग रहे। अभी तो यही थी, कहाँ गई? वो प्रताप तो
अभी अभी कैसे बीमार था ना, अभी अभी ठीक हुआ। अगर उसको पता चल गया कि मैं प्रिया हूँ तो वो तो ऐसे ही कोमा में आ जाएगा। अश्विन को अगर पता चल गया कि इस नकाब, इस चेहरा बदलने के चक्कर में वो ऐसा बेवकूफ बना कि वो अपने सगे भाई को उसने घर से निकाला, तो वो तो खुद से नजरें भी नहीं मिला पाएगा। और कल को उनको पता चलेगा कि प्रिया बच गई है, आग में मरी भी नहीं और बदला लेने के लिए वापस लौट आई है, तो उनका तो माता रानी से विश्वास ही उठ जाएगा। बस काम बन गया। अब सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग हम अर्जुन को सुनवाएंगे और उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर घर वालों से कहेंगे कि अनामिका ही प्रिया है। मैं देखा है भूत। अरे कौन भूत? किसका भूत? अरे वो नंदू का भूत था यहाँ। राम भला करे। अरे पगली, भूत बनने के लिए पहले आदमी को मरना पड़ता है। हाँ, तो अर्जुन भैया ने उस दिन हॉस्पिटल के पीछे उसको गोली मार दी थी और उसकी लाश कहाँ भूली जा रही है? अरे हमने कल रात को ही देखा उनको। कल रात को जब मतलब इन इडियट्स ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया और मैंने भी गुस्से में उसको अपना सारा का सारा सच। हाँ, का बोली? ध्यान से सुनिए, अर्जुन और मिश्री की ऐसी बैंड बजानी है ना कि उसकी गूंज उनके कानों से बाहर ना आ पाए। उनके प्लान में उन्हीं को फंसा दूंगी। नाम बदल लेने से किस्मत नहीं बदल जाती है प्रिया। आज भी तू हमसे हार गई। हाय मम्मी, अर्जुन तो ये रहे। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई चोर या क्रिमिनल नहीं हूं जो आप इस तरह मुझ पर गन पॉइंट करके खड़े हैं। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम जानते हैं तुम चोर नहीं हो मिस्टर अर्जुन अवस्थी, तुम खूनी हो। तुम्हें अपने घर के नौकर नंदू के खून के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हाय बाबी, क्या बोल रहे हैं आप लोग? कौन? अर्जुन ने नंदू को मार डाला और मिश्री तो नंदू, यानी ये माता रानी मेरी बच्ची। हथकड़ी पहनाओ से। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। आपको कोई गलतफहमी हुई। मेरा बड़ा भाई अपना हक दूसरे को दे देता है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। नहीं, कभी नहीं कर सकता। अश्विन जी, सच कड़वा होता है और अवस्थी निवास का सबसे बड़ा सच ये है कि अर्जुन भैया ने हमारी आंखों के सामने नंदू का खून किया है। झूठी? सच क्या होता है इसका मतलब तो हम इसे बताते हैं।
मिश्री जिंदा है। नहीं मिश्री, अगर अभी तुमने बताया कि तुम ही नंदू हो तो पुलिस नकली आइडेंटिटी के फ्रॉड करने के जुर्म में तुम्हें ही ना पकड़ ले। अभी कुछ मत कहना प्लीज। अच्छी तरह जानते हो कि आप प्लीज कहते हो तो हम भी ना नहीं कर पाते। ठीक है, हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, पर आपको बहुत जल्द घर वापस ले आएंगे। अर्जुन, तू चुप क्यों खड़ा है बेटा? इन्हें पता ना कि तूने कुछ नहीं किया है, तू बेकसूर है। मॉम एक सेकंड। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। अगर मैं बेकसूर हूं तो मेरे बिना कहे इंस्पेक्टर को मेरे नाम पे लगे सारे इल्जाम हटाने पड़ेंगे। अर्जुन चुके मो मिश्री नंदू है और बिल्कुल ठीक है। तो अर्जुन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन चुप है पर हम चुप नहीं रह सकते। चलिए इंस्पेक्टर साहब।